और आपको बताना है, एक दफ़ा के कोरोना की दूसरी लहर में आवाम की गैर संजीदगी इंतहा पर है, तो हुकूमत भी SOPs पर अमल कराने में ज़्यादा मुनज़्ज़म जो है वो नज़र नहीं आ रही। स्मार्ट और माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन भी बस नाम के ही रह गए हैं। कोरोना से रोज़ाना दर्जनों अमवात और हज़ारों केसेस की रिपोर्ट्स के बावजूद अवाम अमूमी तौर पर एहतियात करने के लिए तैयार दिखाई नहीं देते और कोरोना की पहली लहर में निस्बतन हमने देखा था कम नुकसान का क्रेडिट जो है वो हुकूमत लेती रही है। इस दौरान सख्त लॉकडाउन भी शामिल थे जो दूसरी लहर में ऑप्शन नहीं रखा गया। अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी देर के बाद हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं और बढ़ रही हैं और हमारी अगर हम मुकाबला करें हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कोविड में उनके हमारे से पीछे, हमारे उनसे हम तेज़ी से आगे बढ़े हैं। और फैसलाबाद अभी मैं होके आया था, वहाँ सारी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरह चल रही है। अब वहाँ बल्कि उनको अब लेबर की कमी हो गई है, इतनी तेज़ी से वो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, तो हम अब उनको बंद नहीं करेंगे क्योंकि हमने ये फ़ैसला किया है कि अगर हम कोरोना से बचाते बचाते अपने लोगों को भूख से नहीं मार सकते और मुश्किलों से अगर हमारे हालात अब बेहतर हुए हैं तो हम अपनी इकॉनमी को नहीं रोकेंगे। स्मार्ट और माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन में भी कोरोना की पहली लहर वाली सख्ती नज़र नहीं आती। असल सूरत हाल जानने के लिए हमने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स को कहा कि हमें ज़रा अहवाल बताएं स्मार्ट लॉकडाउन्स का और माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन्स का और ओवरऑल। तो सबसे पहले हम जाएंगे कराची और कराची से हमारे साथ हैं कसीम सईद। ओवर टू यू कसीम। सेकेंड वेव को ऐसा लग रहा है जो कि माजी से ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन लोगों के जहनों में इसकी जो एफिकेसी है शायद वो कम होती हुई हमें नज़र आ रही है, या लोग जहनी तौर पर तैयार हो चुके हैं। कुछ लोग अपने मुआश की वजह से निकल आए हैं इस ख़तरे को सामने रखते हुए भी, लेकिन अगर वो आ भी रहे हैं बाहर तो हुकूमत और ये मैनेजमेंट और शहरी मिलकर कोई ऐसा मैकेनिज़्म बना सकते हैं ताकि शहरियों की जान को बचाया जा सके। लेकिन ये बात तो तय है कि जो संजीदगी है, चाहे वो शहरी हलकों की हो या हुकूमती हलकों की हो, वो फर्स्ट वेव से इस बार कम है और वो उन हालात की वजह से जो अभी हम आपको बता भी चुके हैं और दिखा भी चुके हैं। मतलब अगर आप कोई 10-20 लोग कहीं देखेंगे ना तो लिटरली एक ने कोई मास्क पहना होगा और वो भी कहीं कभी नीचे होता है, मतलब वो एवं नाम पूरा करने के लिए। और कराची तो, वहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी कराची है, तो हमें तो सबसे पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए। अच्छा जी, लाहौर के भी हालात देखते हैं। लाहौर के कुछ हालात तो आपने कल उस PTM के जलसे में भी देख लिए थे कि मास्क नाम की तो कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही थी अमंग्स द क्राउड्स। तो स्टेज पे तो शायद फिर भी थोड़े लोगों ने लगाया हुआ था। ओवर टू सोहेल इमरान हु इज रिपोर्टिंग फ्रॉम लाहौर। एक बड़ा सादा सा और एक लफ्जी जवाब है कि बिल्कुल नहीं। सिर्फ और सिर्फ ज़िली इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से जो मिलकर एक हैंड आउट जारी कर दिया जाता है कि 13 इलाकों में 16 गलियों में, उसमें एक हफ्ते के बाद इजाफा कर दिया जाता है। उस हैंड आउट के अलावा बिल्कुल किसी किस्म की यहाँ पर जो सख्तियाँ हैं ज़िले गवर्नमेंट की जानब से या पुलिस की जानब से या जो दूसरे लोग हैं उनकी जानब से बिल्कुल सामने नहीं आ रही। जो शहरी हैं वो भी बिल्कुल तावन नहीं कर रहे, वो भी इस मामले की संगीनी को बिल्कुल नहीं समझ रहे कि दूसरी जो कोरोना वायरस की लहर है वो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक साबित होने जा रही है। अच्छा, इन्होंने तो बता दिया कि बिल्कुल अगर एक लफ्ज़ में ही जवाब देना है तो कोई नहीं अमल करता। अच्छा जी, मुल्तान हम जाएंगे और मुल्तान में भी आपको पता है सियासी एक्टिविटी भी हुई थी पिछले 1-2 हफ्ते में, और वहाँ क्या सूरत हाल है वहाँ हमें मेमूना सईद अपडेट करेंगी। जी, मुल्तान में कोरोना वायरस की सेकंड वेव जारी है। इस बार ऐसे एरियाज़ जो माह नवंबर में ही लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन और माइक्रो लॉकडाउन लगाए गए तो कोई ऐसी सख्ती नज़र नहीं आई है। सिर्फ नाम का लॉकडाउन था। इसके अलावा वहाँ पर कोई ऐसे ये नज़र नहीं आती थी कि अगर शॉप्स को बंद करने की कोई टाइमिंग रखी गई है या खाने पीने की शॉप्स को में वहाँ पर डाइन इन की सहूलत उन्होंने ख़त्म कर दी, तो उनके ऊपर जो है अमल दरामद होता कहीं नज़र नहीं आया। यहाँ भी कुछ खास हाल नहीं है। रावलपिंडी भी सूरत हाल देख लेते हैं। और मैं गेस कर सकती हूँ वैसे इधर भी क्या हो रहा होगा, मतलब बाकी तो हमने देख ही लिया कि क्या हालात है। इरशाद कुरैशी इज रिपोर्टिंग फ्रॉम रावलपिंडी।
जी, कोरोना केसेस बढ़ने के दौरान ज़िला इंतजामिया की जानिब से रावलपिंडी शहर के 16 इलाकों में 21 दिसंबर तक जो है स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। इस वक्त भी मैं ख़याबान सर सैयद सेक्टर 3 में उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर जिस इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन इस इलाके समेत रावलपिंडी शहर के अंदर हमने जितने भी विज़िट किया है, देखा ये गया है कि रावलपिंडी के शहरी कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने के हवाले से सीरियस नहीं है। यही वजह है कि रावलपिंडी शहर के अंदर 600 के करीब अफराद जो है अब तक कोरोना से जान की बाजी हार चुके हैं और 16 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन रावलपिंडी शहर के अंदर लगाया गया है। लेकिन ये स्मार्ट लॉकडाउन सिर्फ इलाकों के अंदर कागजी हद तक जो है लगाया गया है। यहाँ पर निज़ामिया की कार्रवाई भी नज़र नहीं आ रही, जबकि दूसरी जानिब शहरी भी जो है इस कोरोना की जो दूसरी लहर है इसमें इसको संजीदगी से नहीं ले रहे। जबकि इससे पहले जब कोरोना था तो काफ़ी ज़्यादा लोग SOPs पर अमल कर रहे थे, लेकिन जो दूसरी लहर है इस पर सख्ती से अमल भी नहीं कर रहे और इसको सीरियस नहीं ले रहे। यानी डिस्पाइट द फैक्ट कि रावलपिंडी के 16 लोकेलिटीज़ को जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया हुआ है, इवन डिस्पाइट दैट लोग मास्क वगैरह नहीं पहन रहे, SOPs पे अमल नहीं कर रहे। दिस इज सैड। आगे का बताएंगे। पेशावर जाना है हमने, पेशावर की सूरत हाल भी मालूम कर लेते हैं जनाब। देखिए पेशावर में क्या चल रहा है। जी बिल्कुल, पेशावर की ज़िला इंतज़ामिया ने कल भी 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया था। इसी तरह आज भी नोटिफिकेशन जारी किया है और 4 मज़ीद इलाके शामिल किए गए हैं, जिसमें एक ये इलाका भी शामिल है। इस इलाके का नाम है रशीदाबाद। इसी तरह गुलबहार, हयाताबाद, सेक्टर D2 फेज़ 1 और सिटी टाउन के इलाके भी आज मज़ीद शामिल किए गए हैं स्मार्ट लॉकडाउन में। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ना ही आवाम उसी तरह उसको संजीदा ले रहे हैं और इसी तरह हुकूमत की जानिब से भी गुज़श्ता जो कोरोना का लहर था उसी तरह संजीदा नहीं लिया जा रहा। रोड बंद नहीं किए जा रहे हैं, इंतजामात नहीं किए गए हैं और आवाम भी इसको ख़ास संजीदा नहीं ले रहे, मास्क का इस्तेमाल भी नहीं करते, फासले का भी ख्याल नहीं रखते। सो सैड। मतलब कोई एक जगह हमने नहीं दिखाई। वैसे तो पूरी दुनिया का ऑलमोस्ट यही हाल है कि लोगों को फटीग हो गई है, लेकिन कम ऑन, मतलब हमें नज़र आ रहा है कि ये किस तरह नंबर्स जो हैं ऊपर चले जा रहे हैं। रोज़ हम आपको यही रिपोर्ट करते हैं। काश के और प्लीज़ दुआ करें कि किसी को ना हो, क्योंकि बहुत बुरे बुरे केसेस भी सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस ना आपकी एज देखता है, ना आपका इनकम ब्रैकेट देखता है, कुछ नहीं देखता। कि आपको नहीं होगा, मतलब जिनको हुआ क्या वो इनविटेशन दे रहे थे कि आके जी मुझे हो जाओ पहले, तो ये लिहाजा किसी को भी लग सकता है और आपसे भी आगे किसी को लग सकता है। जस्ट बी केयरफुल प्लीज़।